पूर्वी भारत में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की अद्भुत मिसाल पेश करने वाले शिक्षायतन फाउंडेशन ने अपने परिसर में बड़े उत्साह और भव्यता के साथ अपना 104वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित गण्यमान्य व्यक्ति, पूर्व विद्यार्थी, शिक्षक शिक्षिकाएं और संकाय सदस्य मौजूद थे, जो संस्थान की विरासत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए एकजुट थे। स्वर्गीय जीडी बिरला और स्वर्गीय सीताराम सक्सेरिया द्वारा 1920 में स्थापित फाउंडेशन कोलकाता में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ये एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक प्रतिष्ठान में विकसित हुआ है, जो कला, विज्ञान, वाणिज्य और प्रबंधन में पाठ्यक्रमों के साथ केजी से पीजी तक की शिक्षा प्रदान करता है। 104वें स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथियों स्वामी वेत्तितानंद महाराज, रामकृष्ण मिशन वेलूर मठ, ध्रुव मुखर्जी सीईओ एबीपी प्राइवेट लिमिटेड और मदन मोहन का पवन पोद्दार उद्योगपति विनोद अग्रवाल द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई। शिक्षायतन फाउंडेशन के ट्रस्टी सदस्य पवन पोद्दार की गरिमामयी उपस्थिति भी उल्लेखनीय थी। ध्रुव मुखर्जी ने अपने भाषण में फाउंडेशन की 104 साल की यात्रा के दौरान शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षायतन के योगदान की सराहना की। स्वामी वेत्तितानंद जी महाराज ने शिक्षकों को छात्रों में चरित्र और अनुशासन विकसित करने पर अधिक जोर देने की सलाह दी और उन्हें भौतिकवादी सफलता के पीछे ना भागने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उद्योगपति मदन मोहनका ने शिक्षायतन को ग्रामीण बच्चों में शिक्षा का आलोक फैलाने का अनुरोध किया। शिक्षायतन फाउंडेशन के महासचिव विनोद अग्रवाल ने उपस्थित सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और नैतिक मूल्यों का पोषण करने के लिए शिक्षायतन एक समग्र और समावेशी 360 डिग्री शिक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। युवा शक्ति से बात करते हुए विनोद अग्रवाल ने कहा कि हमने आपके नाम के अनुरूप ही एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें भाग लेने वाले किशोर व युवा वर्ग के थे। आज का विषय सामयिक था रेजिलियंस ऑफ वुमेन। नारी कभी पराजित नहीं होती, हालात कभी उसे झुका सकते हैं, पर वो हार नहीं मानने वाली। हम लोगों ने जो आज प्रोग्राम दिया था वो युवा वर्ग ने तैयार किया था। इसमें भाग लेने वाले जो लड़कियां हैं वो किशोर उम्र की और युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करती है। आज का जो थीम था वो बड़ा ही सामयिक था, रेजिलियंस ऑफ वुमेन। नारी कभी पराजित नहीं होती है, परिस्थितियाँ उसको गिरा सकती है, झुका सकती है, लेकिन कभी हरा नहीं सकती। इसी थीम को लेकर मारवाड़ी बालिका विद्यालय ने, कलकत्ता बिजनेस स्कूल ने, शिक्षायतन स्कूल और कॉलेज, चारों यूनिट ने जो प्रस्तुति दी है, सभी दर्शकों ने उसे भरपूर रूप से सराहा। वुमेन पावर क्या है ये उनके परफॉर्मेंस में दिखाई पड़ा। शिक्षायतन पिछले 104 सालों से अपनी जो जर्नी है इसमें लड़कियों को कैसे एम्पावरमेंट किया जाए, कैसे उनको एक बेहतर इंसान बनाया जाए, जो कि हर परिस्थिति में वे लड़ सकें, खड़ी हो सकें, यही हमारी तैयारी है। हम सभी अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जो अपने व्यस्त समय से टाइम निकालकर प्रोग्राम का शोभा बढ़ाए, हमारा हौसला बढ़ाए। अतिथि देवो भव, सभी अतिथि हमारे सम्मान के हकदार हैं। सभी शिक्षकों को टीचर दिवस की शुभकामनाएं, सभी को मंगल कामनाएं। धन्यवाद। मारवाड़ी बालिका विद्यालय, कलकत्ता बिजनेस स्कूल, शिक्षायतन विद्यालय व कॉलेज, चारों यूनिटों के युवाओं ने इसमें योगदान किया। उनके परफॉर्मेंस में
महिला शक्ति दिखी। शिक्षायतन 104 सालों से अपनी यात्रा में लड़कियों के सशक्तिकरण में लगा हुआ है। कार्यक्रम में नृत्य, संगीत, गायन, नाट्य प्रस्तुति से युक्त सांस्कृतिक प्रदर्शनों की एक श्रृंखला ने समाज से महिलाओं की भूमिका और महिला सशक्तिकरण के योगदान पर प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिक्षायतन फाउंडेशन के ट्रस्टी सदस्य पवन पोद्दार ने युवा शक्ति को बताया कि वो इस संस्थान से पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। आज जिस उत्साह और समर्पण से युवाओं ने प्रस्तुति दी वो प्रशंसनीय है। I have been associated with this institution for last several years, and what I see is that every year it keeps on improving. Sudarshan Bhaiya, Mr. Birla, he wanted me to join this body. So I was first reluctant कि what am I going to contribute to it, but then he persuaded me and I am enjoying it, and it's so nice to see the way the children here actually, the way you see everything is executed very well. All the programs is executed very well. युवा शक्ति से बात करते हुए मदन मोहनका ने कहा कि तकनीक के बदलते स्वरूप को देखते हुए हमें छात्रों को भी इसके अनुरूप ढालना होगा। Doing a great job. The time has come. They have to prepare the children for tomorrow. The technology is changing very, very fast. So they must migrate to experiential teaching and train teachers for that, so that the children come out of the school are fit for the society in the future. Good luck. संगीता टंडन ने कहा कि आत्म अनुशासन के कारण ही युवाओं का परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ और हम हमेशा लड़कियों को सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। जिस डिसिप्लिन की बात करी गई वो स्कूल में हम लोग डिसिप्लिन सिखाते हैं, और अगर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस एक सेल्फ डिसिप्लिन का ही नुमाइश है, इसलिए इतनी अच्छी उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। और मैसेज भी उससे ज़्यादा अच्छा था, जहाँ पे हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट को कवर कर रहे थे। आज हम लोग अपनी लड़कियों को सशक्त बनाते हैं, आज हम लोग उनको आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देते हैं, और वही हमने इस कल्चरल प्रोग्राम द्वारा आप लोग को दर्शाया। सौरभ घोष ने कहा कि स्थापना दिवस पर हमने देखा कि यहाँ के शिक्षक कितने समर्पित हैं और इसका प्रतिबिंब युवाओं के प्रदर्शन में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि छात्रों को एक बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती है। Always very happy to be present on Foundation Day of this unique foundation, Shikshayatan Foundation. Today is the 104th Foundation Day. Shikshayatan School, Shikshayatan College, Marwadi Balika Vidyalaya, Calcutta Business Schools are the units of Shikshayatan Foundation. The teachers are so dedicated, so skillful, and the pedagogical methods really inspire the students to become sincere, honest citizens of the great nation. We are happy that the students were molded into performing so very good shows today and imbibing nationalism in everybody. This Rani Jhansi story is almost getting forgotten, but I think today's episode will rouse lot of interest amongst the students for the nationalism and the earlier history of independence of India. So I'm thankful to the teachers who are the backbone of the nation. They mold the students to become good citizens and also good in their respective field of expertise. अनीता अग्रवाल ने कहा कि सबसे पहले खासियत इस प्रोग्राम की थी कि बहुत ही समसामयिक विषय पर आधारित था, जो कि अभी पूरे विश्व में और खास तौर पर कोलकाता में तहलका मचा रखा है। एक डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई कि हमारी सोच को झटका लगा है, इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट पर हम इतना जोर दे रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ दुर्गा पूजा आ रही है तो लगा जैसे सही में हर नारी को अब दुर्गा बनना होगा। उन्होंने बताया कि रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए और पूरा प्रोग्राम सुनने और देखने रहा। युवा शक्ति का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि जो आज इतना बढ़िया प्रोग्राम शिक्षायतन का 104 साल जिस शिक्षा देते हुए समाज को हो गए हैं, उसका आज
फाउंडेशन डे था और एज अ ऑडियंस मैं भी यहाँ पर आज आई थी। तो मैं ये बताऊं कि ये प्रोग्राम इतना वंडरफुल था। सबसे पहली खासियत इस प्रोग्राम की थी कि बहुत ही करंट टॉपिक जो कि अभी पूरे वर्ल्ड में और ख़ास तौर से कलकत्ता में तहलका मचा रखा है, एक डॉक्टर्स के साथ जो हुआ था कि वीमेन एम्पावरमेंट, फीमेल्स को हम इतना आगे बढ़ा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए। और आने वाले समय में यहाँ दुर्गा पूजा आ रही है तो लगा जैसे सही में हर नारी को अब दुर्गा बनना होगा और उसी पे पूरा बेस करके पूरा कार्यक्रम था। स्वामी जी आए थे रामकृष्ण मिशन से, उन्होंने भी बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिए। पूरा प्रोग्राम बहुत सुंदर और देखने लायक था। धन्यवाद। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।